दोस्तों मैं जानता हूं कि आपने RSI, EMA या सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपने जिगजैग इंडिकेटर के बारे में सुना है या फिर विलियम एलिगेटर के बारे में सुना है? ये भी बहुत यूजफुल इंडिकेटर हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग इनके बारे में जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे लीस्ट नोन इंडिकेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो हमारा जो सबसे पहला इंडिकेटर है, इसका नाम है जिगजैग इंडिकेटर। इन इंडिकेटर्स को आप ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में तो यहां पर भी ये इंडिकेटर अवेलेबल है, या फिर आप अपने डीमैट अकाउंट में भी इन इंडिकेटर्स को देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना होता है और यहां पर जाकर आप जैसे ही जिगजैग लिखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिकेटर आपके स्क्रीन पे आ गया, और जैसे ही आप इस पे टैप करते हैं तो ये आपके चार्ट में प्लॉट हो जाता है। अब अगर आप इस इंडिकेटर को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस इंडिकेटर में कुछ इस तरीके की लाइंस बन रखी हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी इंडिकेटर को ओपन करते हैं तो आपने क्या करना होता है, आपने उसकी सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में आप उस इंडिकेटर पे जाने के बाद सेटिंग का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके जा सकते हैं और उसके बाद इनपुट पे जाइए। अब यहां पर देखिए आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो है डेप्थ और दूसरी है डेविएशन। अब सबसे पहले आप एक बार इस इंडिकेटर को देख लीजिए। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स को पकड़ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो डेविएशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। अभी डेविएशन यहां पर 5 है, मैं इसको 3 कर लेता हूं। अब जैसे ही मैंने 3 किया तो यहां पर जो छोटे ट्रेंड्स हैं उनको भी इसने कैच करना शुरू कर दिया। तो ये जो इंडिकेटर है ना, जिगजैग इंडिकेटर, ये आपकी प्राइस एक्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आराम से आइडेंटिफाई करवा देता है। यानी अगर आप किसी भी चार्ट में एक झटके में देख के बताना चाहते हैं कि ये अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो आप जिगजैग इंडिकेटर को लगाइए और आपको दिखाई देगा कि यहां पर आपको हायर हाई एंड हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये अप ट्रेंड है। यहां पर आपको लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है। तो सबसे पहले तो आप इस इंडिकेटर को लगाने के बाद सिर्फ एक नजर में ही ट्रेंड को पता कर सकते हैं। दूसरा, इस इंडिकेटर का सबसे बड़ा फायदा होता है ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने में। अब देखिए, जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैं यहां से लेकर अपनी लाइन को लेकर जाऊं, यहां से लेकर जाऊं, कहां से अपनी लाइन को लेकर जाऊं। तो इस जगह पर भी ये जो जिगजैग इंडिकेटर है ये आपकी काफी हेल्प कर सकता है। जैसे यहां पर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको साफ नजर आ रहा है कि एक आपका ये स्विंग हाई है, दूसरा स्विंग हाई ये है, तीसरा स्विंग हाई ये है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे लगते हुए अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको जो कंफ्यूजन होगा वो यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहां से ट्रेंड लाइन वाला फीचर भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहां पर एक एक्सटेंडेड लाइन का भी ऑप्शन है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली एक्सटेंडेड लाइन का ही यूज करता हूं। उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए आप यहां पर अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको साफ नजर आ रहा है कि एक लो पॉइंट आपका यह है, दूसरा लो पॉइंट आपका यह है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप इस लो से लगते हुए अपनी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आपने वहां से शुरू किया और अगला वाला जो आपका लो पॉइंट है वहां से लगते हुए आपने इजीली अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता था। तो यहां पर ये आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा तीसरा जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है चार्ट पैटर्न्स को पता करने के लिए। आपको पता है बहुत सारे पैटर्न्स लाइन की फॉर्म में बनते हैं, जैसे कि W पैटर्न, M पैटर्न। तो अगर आपने इस जिगजैग इंडिकेटर को लगा दिया तो आप एक बारी में देख के बता देंगे कि यहां पर आपको एक W पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं उसका एक बॉटम यहां पर है, दूसरा बॉटम यहां पर है। तो इस तरीके से ये जो इंडिकेटर है ये प्राइस एक्शन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन का ही यहां पर एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर हमारे लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान था, तो ऊपर से भी हम अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि एक हमारा जो हाई पॉइंट है वो ये है, दूसरा हाई पॉइंट ये है। तो हम क्या करेंगे, इससे लगते हुए भी अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए हमने वापस से ये एक्सटेंडेड लाइन वाला फीचर है, इस पे जाना है, और इस पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमने यहां से अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना शुरू किया, और इसके बाद ये जो हमारा हाई है हम यहां तक लेकर आ गए, और इस तरीके से हमने अपनी जो एक्सटेंडेड लाइन है उसके थ्रू अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। और अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हमने क्योंकि एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इसलिए हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पर हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, और इसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं।
तो ये था हमारा पहला इंडिकेटर। अब चलते हैं दूसरे इंडिकेटर पे, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं जिसमें आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है, यानी आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए जो 30% टैक्स है वो भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। और तो और यहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भी फिल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसको फिल करके आप हमारे आगे आने वाले जो गिव अवेज होंगे उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है इसका नाम है ADX, यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो आप यहां पे ADX लिख के अगर सर्च करेंगे तो आपके सामने इंडिकेटर आ जाएगा। इस पे टैप करते ही ये जो इंडिकेटर होता है ये चार्ट में नीचे प्लॉट होता है। बेसिकली ये ऑसिलेटर्स होते हैं जो चार्ट में नीचे प्लॉट होते हैं, और ये आपको चार्ट में कुछ इस तरीके का नजर आता है। अब सबसे पहले हम इस इंडिकेटर की भी सेटिंग में चलते हैं। यहां पर आपको इसकी सेटिंग्स नजर आ रही है और आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ADX है ये 14 पीरियड का है। इसमें जो 14 पीरियड का ADX है वही सही रहता है, तो आपको सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो इसको ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपको ये जो ADX इंडिकेटर है ना, ये एक RSI की जैसी रेंज होती है वैसे ही रेंज में दिखाई देता है। और जैसे RSI इंडिकेटर में 50 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 25 का जो लेवल है उसको हम इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर 25 का जो लेवल है उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ऑप्शन होता है, उस पे जाना होता है, और उसके बाद हम यहां पर 25 के लेवल के आसपास अपनी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये है हमारा ऑलमोस्ट 25 का लेवल, तो हमने यहां पर अपनी लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ही सिंपल है, और ये सिंपल सी चीज ही हमें बताता है। देखिए, ट्रेडिंग में आपको सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है? आपको नुकसान तब होता है जब मार्केट साइडवेज रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट में आपके पैसे कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर आप साइडवेज मार्केट को अवॉइड कर दे किसी भी तरीके से, तो वहां पर आपको जो बार बार नुकसान हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। और यहीं पर आपकी जो ADX इंडिकेटर वो हेल्प करता है। बेसिकली अगर आपको कभी दिखाई देता है कि जो ADX है वो 25 के नीचे है, तो इसका मतलब है कि यहां पर मार्केट जो है वो साइडवेज होगा, उसमें खास वॉलेटिलिटी नहीं होगी। और अगर ADX 25 से ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है, यहां पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर देखिए कि जो हमारा ADX था वो 25 की जो लाइन है इसके नीचे चल रहा था, और इस टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो पूरे टाइम पीरियड में हमारा जो मार्केट था वो क्या था, वो साइडवेज चल रहा था। अब इसके बाद जैसे ही हमारे 25 के लेवल के ऊपर आया तो उसके बाद देखिए मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। अब क्लियर कर दूं कि यहां पर ADX 25 के ऊपर गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइस बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जैसे ही यहां पर जो ADX है वो 25 के लेवल के ऊपर गया है तो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां पे काफी ट्रेंडिंग था, भले ही डाउन ट्रेंड में था। ऐसे ही अगर आपको कहीं पर दिखाई देता है कि हमारा जो ADX है वो 25 के लेवल के ऊपर चला गया है, जैसे यहां पर गया था, तो इस जगह पे भी मार्केट ट्रेंडिंग है, लेकिन इस टाइम पर वो अप ट्रेंड में था। तो ADX इंडिकेटर के थ्रू आप मार्केट कब ट्रेंडिंग है, कब साइडवेज है, यह पता कर सकते हैं, और इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइम पर आपको मार्केट को अवॉइड करना है या फिर ट्रेड नहीं लेना है। फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि इसके बेसिस पे आपको बाय या सेल सिग्नल नहीं मिलते हैं, इसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि मार्केट कब ट्रेंडिंग है और कब साइडवेज है, जिसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अब चलिए अपने थर्ड इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस इंडिकेटर को बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं जिसमें मैं आपको और ऐसे इंडिकेटर्स बताऊं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं लेकिन बहुत यूजफुल हैं, तो इसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 2000 कॉमेंट आते हैं तो हम एक और जबरदस्त वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बहुत सारे और इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे, इसलिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है इसका नाम है ATR। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए भी आप यहां पे इंडिकेटर्स पे जाते हैं, ATR लिख के सर्च करते हैं, आपके सामने आ गया है एवरेज ट्रू रेंज, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया ये भी चार्ट में नीचे प्लॉट हो जाता है। इससे पहले मैंने ADX बताया था जो कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स था, ये ATR है जो कि एवरेज ट्रू रेंज है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है और दोनों के ही अलग अलग यूज हैं। इन दोनों इंडिकेटर्स में जो नए लोग होते हैं वो काफी कंफ्यूज कर जाते हैं
हैं, लेकिन दोनों ही इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और दोनों का ही यूज़ भी काफ़ी डिफरेंट है। अब ये जो ATR इंडिकेटर है, इसमें आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको यहां पर जो वैल्यू दिखाई दे रही है, आपने इस वैल्यू पे फोकस करना है। जैसे अभी मैंने इथेरियम का चार्ट खोल रखा है जो कि डेली टाइम फ्रेम में, और यहां पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है 168। अगर मैं इसको 1 वीक का टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूं तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो आपको 409 की दिखाई दे रही है। अब इसी टाइम फ्रेम को अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से चेंज कर दूं तो अब आपको जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो 28 की है। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इस इंडिकेटर के नाम में ही छुपा है। इसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। यानी ये जो वैल्यू है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो चार्ट अभी स्क्रीन पे है इसकी रेंज क्या है, यानी ये कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। तो अगर हम फिलहाल की बात करें तो इथेरियम 1 घंटे में 28 पॉइंट ऊपर या 28 पॉइंट नीचे जा सकता है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं 1 डे के हिसाब से, तो एक दिन में जो इथेरियम है उसकी एवरेज रेंज है। ऐसा नहीं है कि इतना ही जाएगा, जाने को कई बार 200-300 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी है और आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट में न्यूज बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन ये इंडिकेटर आप हर तरह के मार्केट में लगा सकते हैं और वहां पर ये आपको एवरेज रेंज बता रहा है। अब ये एवरेज किस चीज का है? तो देखिए, अब मैं वापस से इस इंडिकेटर की सेटिंग पे जाता हूं। यहां पर हम सेटिंग में गए तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी लेंथ है 14, यानी ये पिछली 14 कैंडल में जो भी प्राइस ऊपर नीचे गई थी उसका डिफरेंस निकालकर कैलकुलेट करता है कि कितना एक पर्टिकुलर चार्ट की रेंज है। जैसे ये हमें बता रहा है कि एक दिन में जो इथेरियम की फिलहाल की रेंज है वो 168 चल रही है, जो कि अगर हम पास्ट में जाएंगे तो किसी टाइम पर 100 के आसपास भी चल रही थी। और अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको देखूं तो ये 28 की चल रही है, यानी 1 घंटे में जो इथेरियम है वो 28 पॉइंट ऊपर और 28 पॉइंट नीचे जा सकता है। अब अगर हमें ये पता है तो इसका हम यूज किस तरीके से करेंगे? तो इसका तो हमारे लिए सबसे बड़ा यूज बनता है स्टॉप लॉस पता करने में। मतलब हमें पता है कि इथेरियम 1 घंटे में 28 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो हम 28 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं ना। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको स्टॉप लॉस समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप इस ATR का यूज करके अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ATR इंडिकेटर है वो बहुत पुराना है। उस टाइम पर अगर आप इसके 1 टाइम के हिसाब से ही चलते तो फिर आपके एक्यूरेट निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन आपको पता है, आप क्रिप्टो मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। इसलिए अगर आप इसके बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहते हैं तो जो भी इसकी रेंज है आप उसके मिनिमम 2 टाइम्स का अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। यानी अगर आपको इथेरियम में अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई स्टॉप लॉस समझ नहीं आ रहा है तो आप 28 × 2 यानी मोटा मोटा 56 से लेके 60 पॉइंट का अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो यहां पर स्टॉप लॉस के हिट होने के जो चांसेस होंगे वो काफी कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ATR इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है इसका नाम है पिवट पॉइंट। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको सिर्फ पिवट लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड निकल कर आ जाता है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी लाइंस आपके स्क्रीन पे बन जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। तो इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए आपने इस इंडिकेटर की सेटिंग पे जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद इनपुट में आपको नीचे बहुत सारे लेवल दिखाई दे रहे हैं। इस लेवल में जाकर आप S3, R3, S4, R4, S5, R5 को अनटिक कर दीजिए और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो लाइंस होंगी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये लाइंस हैं क्या? तो ये लाइंस कुछ नहीं बल्कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, जो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट में प्लॉट हो चुके हैं। अब मैं समझ रहा हूं कि अभी भी आपको बहुत सारी लाइंस यहां पर देखने को मिल रही है, तो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो कैसे है, एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है। तो इसके लिए वापस से सेटिंग पे जाइए और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले टाइप देखने को मिलता है। आप ट्रेडिशनल या फिबोनाची के हिसाब से भी अपना टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो आपको यहां पर देखने को मिलती है वो है टाइम फ्रेम। देखिए, जो टाइम फ्रेम है वो यहां पर ऑटोमेटिक डिसाइड है। अगर आप आज के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो आप इसको डेली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वीक के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप वीकली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथ के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल डेली के हिसाब से देखना चाहता हूं तो मैंने डेली सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहां पर लिखा है नंबर ऑफ पिवट्स बैक। अब देखिए, यहां पर जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर मैंने डेली सेलेक्ट किया है तो पिछले 15 दिन का अलग अलग हिसाब से यहां पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मैं इस 15 को हटा के
2 कर देता हूं। अब जैसे ही मैं 2 करूंगा तो उसके बाद आपको जो कंफ्यूजन चार्ट में था वो सारा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे डेली सेलेक्ट कर लिया है। अब ये मैंने सेलेक्ट करने के बाद ओके पे जैसे ही क्लिक किया तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे सामने बहुत ही आसानी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट हो चुके हैं। सबसे पहले तो पीछे जो हमें बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे थे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी वो हट चुके हैं। और इसके अलावा अब हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। मतलब आज के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर इसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस करीब करीब इस लेवल के आसपास है। एक दिन पहले के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो सपोर्ट था वो करीब करीब यहां पे था और रेजिस्टेंस यहां पर था। अब अगर मान लीजिए आपको एक दिन पहले का भी नहीं चाहिए जी, मुझे तो आज ही का चाहिए, तो यहां पर आप वापस से सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद ये जो 2 है इसको घटाकर हम 1 कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आप डेली टाइम फ्रेम की जगह मंथली टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं या वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो आपने वीकली और 1 सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉ करते वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके यहां पे ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए अपना यहां से अच्छा खासा आइडिया लेके चल सकते हैं। अब एक बार मैं आपको यहां पर एक और सेटिंग दिखाता हूं। देखिए हम सेटिंग पे गए और उसके बाद मैंने वीकली सेलेक्ट कर रखा था, मैं इसको डेली कर देता हूं और मैंने पिवट सेलेक्ट कर रखा है सिर्फ 1 और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूं। अब देखिए हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है वो क्लियरली यहां पे कैलकुलेट होकर आ गया है। देखिए यहां पर इसने हमारा जो R1 सेलेक्ट किया है वो 3734 का है। अब सवाल उठता है इसने सेलेक्ट कैसे किया। तो अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहां तक इससे पहले प्राइस आई थी तो इस हिसाब से इसने अपना रेजिस्टेंस बनाया। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसने अपना सपोर्ट 1 बनाया है। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक सपोर्ट बनता है। इसके अलावा इसने अपना सपोर्ट 2 यहां पर बताया है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि हाँ जी यहां पर भी हमारा सपोर्ट बनता है। तो ऐसे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल इंडिकेटर भी बता देता हूं। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो। तो अब जो हमारा 5th इंडिकेटर है इसका नाम है विलियम एलिगेटर। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आप वापस से इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाइए। यहां पर आप विलियम लिख के सर्च करेंगे तो आपको विलियम एलिगेटर नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद ये जो इंडिकेटर है ये कुछ इस तरीके से आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाता है। अब ये जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर की हेल्प से आप ट्रेड भी ले सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जो इंडिकेटर्स बताए थे वो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे थे, लेकिन ये आपको डायरेक्टली ट्रेड भी दे सकता है। बट ये इंडिकेटर ये सब करेगा कैसे, इसके लिए पहले इस इंडिकेटर को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए इस इंडिकेटर में आपको जो 3 लाइन नजर आ रही है इन लाइंस का मतलब क्या है, इसके लिए हम पहले सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर कुछ चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है जॉ लेंथ। तो देखिए इस इंडिकेटर का नाम क्या है, इस इंडिकेटर का नाम है विलियम एलिगेटर। तो क्योंकि इसका नाम एलिगेटर है तो उसी हिसाब से इसकी जो सेटिंग्स हैं उनका नाम भी रखा गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी सेटिंग्स यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी मूविंग एवरेजेस ही हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये वो नॉर्मल नंबर्स नहीं है बल्कि 21, 13 और 8। अगर आप इन नंबर्स पे ध्यान देंगे तो ये तीनों ही फिबोनाची नंबर्स हैं, यानी फिबोनाची नंबर के हिसाब से इन्हें डिजाइन किया गया है। आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से ही इन्हें चेंज करना चाहिए। अब इन नंबर्स को समझने से पहले एक बार हम स्टाइल में चलते हैं और ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है जो कि 3 अलग अलग कलर्स की है उनका नाम क्या है और उनका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो आपको जो ब्लू कलर की लाइन यहां पर चार्ट पे दिखाई दे रही है इस लाइन को कहा जाता है जॉ लाइन। एलिगेटर का जॉ है ये। इसके बाद जो रेड कलर की लाइन यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये टीथ है। किसका टीथ है, एलिगेटर का टीथ है। और उसके बाद जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है एलिगेटर के लिप्स। अब आपको इन तीनों लाइंस का नाम क्या है वो समझ आ गया है। तो अब आप सेटिंग भी देख लीजिए। जॉ की सेटिंग है 21 मूविंग एवरेज, टीथ की सेटिंग है 13 मूविंग एवरेज और लिप्स की सेटिंग है 8 मूविंग एवरेज। तो यहां पर अब आपको इसकी सेटिंग समझ आ गई है। तो अब आपको इस इंडिकेटर में जो लाइंस हैं उनका मतलब समझ आ गया और उनकी सेटिंग समझ आ गई है। तो अब मैं आपको इस इंडिकेटर का यूज भी बता देता हूं। देखिए सबसे पहली चीज आपने इस इंडिकेटर में देखनी है कि ये तीनों लाइंस एक दूसरे से कितना दूर है। अगर ये तीनों लाइंस एक दूसरे से दूर हैं इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है। अगर हम इसे इनके हिसाब से समझे, एलिगेटर वाले एग्जांपल के हिसाब से, जिसमें ये उसके लिप्स हैं, ये उसका टीथ है और ये उसका जॉ है,
तो अगर ये तीनों लाइंस दूर दूर हैं, इसका मतलब एलिगेटर ने अपना मुंह खोल रखा है, मतलब अभी वो शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम कह सकते हैं कि मार्केट इस टाइम पर ट्रेंडिंग है। लेकिन अगर ये तीनों लाइंस आपको एक दूसरे के पास नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये जो एलिगेटर है इसने अपना मुंह क्लोज कर रखा है, तभी दांत, जॉ और लिप्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो अगर ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पास हैं तो ये जो टाइम होता है वो ट्रेड लेने के लिए सबसे बकवास टाइम है, क्योंकि इस टाइम पर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस टाइम पीरियड में अगर आपने ट्रेड लिया होता तो मार्केट वहीं ऊपर नीचे जा रहा है और आपको लॉस हो गया होता। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर एलिगेटर ने अपना मुंह खोल लिया है और आपको तीनों जो लाइंस हैं उनमें डिफरेंस नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे भी तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट यहां पे काफी ट्रेंडिंग है। तो सबसे पहले इन तीनों लाइनों को देखते ही हमें समझ आ गया कि अभी मार्केट ट्रेंडिंग है, तो ये ट्रेड लेने का एक सही वक्त हो सकता है। तो अब हमें ट्रेड लेना कब है? जैसे ही हमें दिखाई देता है कि एलिगेटर ने अपना मुंह खोल दिया है, मतलब तीनों लाइंस एक दूसरे से दूर हो चुकी हैं, और उसके बाद अगर प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करके इस ग्रीन लाइन के पास आ जाती है, यानी एलिगेटर के लिप्स के पास आ जाती है, तो वैसे ही आपने झपटा मार लेना है और वहां पर आपने ट्रेड ले लेना है। तो इस केस में आपने यहां पर ट्रेड लिया होता। स्टॉप लॉस के लिए जो हमारी रेड वाली लाइन है, आप इतना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो इससे पहले का जो आपको स्विंग हाई नजर आता है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस जगह पर आपने यहां पर बाय किया होता, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो इस रेड वाली लाइन के आसपास होता और टारगेट आप अपना यहां तक लेकर चल सकते थे। बट हो सकता है यहां पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि मुझे बाय करना है या सेल करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर जो प्राइस है वो हमारी इन तीनों लाइन के ऊपर है तो वहां पर हमें बाय करना होता है, और अगर प्राइस हमारी इन तीनों लाइन के नीचे है तो वहां पर हमें शॉर्ट करना होता है। जैसे शॉर्ट करने का एग्जांपल भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक जो प्राइस थी वो आसपास ही घूम रही थी, मतलब ट्रेड लेने के लिए ये बकवास टाइम था। उसके बाद आपको दिखाई देता है कि तीनों लाइन के बीच में डिफरेंस आ चुका है। ये डिफरेंस आपने लगभग यहीं पर देख लिया होगा, और उसके बाद जैसे ही प्राइस आपकी ग्रीन लाइन के पास आती है तो वहां पर आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते थे, यानी यहां पर आपका ट्रेड प्लेस हो जाता। वैसे थोड़ा बहुत यहां पर हो भी सकता था कि आपका ट्रेड प्लेस ना हो, अगर यहां पे नहीं होता तो यहां पर आप अपना ट्रेड प्लेस कर लेते। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो इससे थोड़ा ऊपर यानी यहां पर रहता, और टारगेट के लिए जो रीसेंट लो है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे इस केस में यहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते थे, या फिर इसके बाद जो लो है आप वहां तक का भी टारगेट लेकर चल सकते थे। तो इस हिसाब से आप विलियम एलिगेटर का यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड मत लेना, इसके साथ थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन जोड़ लोगे या एडीएक्स जैसे इंडिकेटर, एटीआर जैसे इंडिकेटर को मिला लोगे तो वहां पर आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पार्ट 2 देखना है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, तो उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लेना। अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।